जैसा कि आप देख रहे हैं एलजी की इस टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को। आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इस मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं। कपड़े जब भी आप मशीन में डालेंगे तो आपको किन किन बातों के बारे में पहले पता होना चाहिए। मशीन के लिए कौन से टाइप का डिटर्जेंट बेस्ट रहता है, और भी आपको कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मशीन में कपड़े वॉश करते समय काफ़ी सारी गलतियां करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। तो आज का ये जो वीडियो है वो एलजी की टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे फर्स्ट होता है कपड़े डालना रहता है। जितना आप कपड़े अपन वॉशिंग करना है, सपोज मेरी मशीन है 7.5 kg मतलब 7.5 kg की, तो मैं इसमें 7 किलो तक का सूखे कपड़े का वेट ड्राई कपड़े का डाल सकता हूँ। ठीक है। अकॉर्डिंग डिटर्जेंट, लॉन्ड्री अकॉर्डिंग आपको डिटर्जेंट यहाँ पे डालना है। अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है डोर क्लोज करना है, पावर ऑन किया। सारी चीज़ें डालने से पहले कपड़े मुझे चेक करना रहेंगे बाहर कि कोई उसमें कॉइन, सेफ्टी पिन, ऐसी कोई चीज़ें ना हो। सारी चीज़ें चेक करने के बाद कपड़े डालना है, डिटेल डालना है, उसके बाद मैं आऊँगा पावर ऑन पे। ठीक है। पावर ऑन करने से पहले अपन अपना टेप चेक कर लें कि टेप आपका बंद तो नहीं है, नल वाला। अगर वो बंद होता है तो उसको आपको चालू करना रहेगा। उसके बाद पावर ऑन किया। प्रोग्रामिंग मेरे अकॉर्डिंग जो भी आप सेट करना चाहें, नॉर्मल है तो नॉर्मल पे सेट कर सकते हैं। देन जेंटल, वुलन, स्वेटर वगैरह आपके तो यहाँ पे सेट करना है। क्विक वॉश, कम गंदे कपड़े फास्ट वॉश करना है तो यहाँ पे क्विक वॉश में कम कपड़े आएंगे और क्विक जल्दी वॉशिंग करेगा वो। स्ट्रॉन्ग, जीन्स, चादर, बेडशीट, पर्दे वगैरह जो भी हैवी लॉन्ड्री होगी वो आपका स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। फिर होगा मेरा ये नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल प्री वॉश के साथ में, प्री वॉश मीनिंग जो नॉर्मल वॉशिंग यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे आपको 10 मिनट का प्री वॉश साइकिल मिलेगा। कपड़ों को गलाने का प्रोसेस यहाँ पे 10 मिनट का ज़्यादा मिलेगा आपको। उसके बाद एक्वारीजर 6 नंबर पे है मेरा। एक्वारीजर होगा पानी को रीयूज करना है। जैसे गर्मी वगैरह में, समर में अपने यहाँ पानी की दिक्कत है, आप चाहते हो कि एक पानी मेरा सेव हो जाए, उसमें मैं दूसरे कपड़े वॉश कर सकूं, तो एक्वारीजर पे लेके देन स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो रिंस वाला पानी होगा मशीन, सेकेंड पानी वो वेन नहीं करेगी। अब गीले कपड़े निकाल के उस पानी में दूसरे कपड़े और दूसरा डिटर्जेंट डालकर अपना सर्कल लगा सकते हो। बट इस प्रोग्राम में कपड़ा ड्राई नहीं होगा, क्योंकि वॉश होगा और रिंस होगा, ड्राई पे नहीं जाएगी। इसलिए आपका कपड़े, गीले कपड़े आपको वहां निकालना रहेगा। मतलब जो वॉश का पानी है वो बह जाएगा, हाँ, रिंसिंग का पानी तो ये रिस्टोर है। रिंस प्लस ज्यादा पानी में खंगालना है, रिंस करना है। जैसे मेरे कुछ डार्क कलर के कपड़े होते हैं, ब्लैक, ब्लू, इनमें डिटर्जेंट या कुछ डस्ट चिपक जाती है तो मैं उसको ज्यादा रिंस दे सकता हूँ पानी के साथ। उसके बाद है टब क्लीनिंग, मशीन को क्लीन करने के लिए। ये जो टब क्लीनिंग है अपने को 30 साइकिल के बाद लगाना पड़ता है। मीन्स आपके यहाँ डेली यूज हो रही तो महीने में एक बार, अगर आपके अकॉर्डिंग यूज के ऊपर है कितने बार यूज हो रही, 30 साइकिल रन करने के बाद मुझे टैप क्लीनिंग करना रहता है एक बार। यहाँ पे है मेरा टैप क्लीनिंग। टैप क्लीनिंग 8 नंबर पे मुझे लेना रहेगा। टैप क्लीनिंग लिखा हो 8 नंबर के अंदर ये डिस्कल पाउडर होगा। जो डिस्कल पाउडर अपने को यहाँ पे डालना रहेगा। ठीक है। मंथ में एक बार, अगर आप मंथ में एक बार कर रहे हैं तो ये डिस्कल पाउडर यहाँ डाल के मैं इसको डोर लॉक करके देन स्टार्ट करूँ। कितना टाइम में टप क्लीन हो जाएगा? मंथ में एक बार करना है। इसका साइकिल टाइमिंग जो रहेगा वाई डिफाइन 90 मिनट का आ जाएगा। इसमें ड्रम की पीछे की गंदगी साफ होती है या बाहर? नहीं, ड्रम के अंदर के सारी का, मतलब ड्रम के अंदर जितनी भी गंदगी तो मेरे 3 ड्रम है, आउटर ड्रम, इनर ड्रम, उनके अंदर के सारी हो जाएगी। ये ड्रम होगा क्या? एक आउटर ड्रम होता है, एक इनर ड्रम होगा, वो नीचे का पश्चातर होगा। ये तो होगा मेरा कंप्लीट। इसके बाद कई बार मुझे प्रोसेस में जाना है। प्रोसेस में अलग मुझे इसको सेमी के अकॉर्डिंग यूज करना है कि ओनली ड्राई करना है, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग ले सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ ओनली मशीन में ड्राई करना, वॉश कर लिया मैंने बाहर, उसको रेस कर लिया काफी से, सिर्फ ड्राई करना। तो मैं पावर ऑन करूँगा, देन इस पे प्रोसेस के बटन को प्रेस करूँगा तो ओनली स्पिन पे सेट हो जाएगा मेरा। देन स्टार्ट कर पारा तो ओनली कपड़ा ड्राई हो जाएगा। अगर आपको ओनली वॉश करना है तो मैं प्रोसेस से ओनली वॉश सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दो लाइफ मेरी बंद हो गई, रेंज प्लस स्पिन। सिर्फ ओनली वॉश लेके वाटर लेवल सेट कर सकता हूँ, देन स्टार्ट कर दो तो ओनली वॉश चल जाएगा। वो ओनली रेंज प्लस स्पिन करना है तो वॉश हटा दीजिएगा, रेंज प्लस स्पिन हो जाएगा आपका। केवल रेंज करना हो तो ओनली रेंज करना है तो ओनली रेंज सेट कर सकता हूँ मैं, देन स्टार्ट। अच्छा। बट मुझे मैनुअल कुछ करना है तो मैं मेरे अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा प्रोसेस पर जाके, वो देन स्टार्ट कर लूँगा। उसके बाद एक ये फिल्टर होता है, ये मुझे जब भी आप डस्टिंग वाले कोई कपड़ा वॉश करते हो तब निकाल के क्लीन करना रहेगा।
ये इजली तरीके से निकलेगा। यहाँ पे जो भी कपड़े के डस्ट वगैरह होंगे इनको क्लीन करना रहेगा, ठीक है। रुएं वगैरह जो भी डस्ट होगा इसको नॉर्मल यहाँ पे पानी में नल में क्लीन कर लीजिएगा और वापस लगा दिए, ठीक है। आपको टब क्लीन का डीएसएलआर यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ये टब जैसे मेरा भी दिख रहा है पूरा एकदम प्लेन है, क्लीन है। अगर आपका इसका कलर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे भी जमा हुआ दिखेगा आपको, मतलब गंदगी जल्दी। हाँ, तो इसको इसका अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है सॉफ्टनर वगैरह, कंफर्ट सॉफ्टनर वगैरह कुछ देना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, खुशबू वगैरह। खुशबू के लिए। और ये इसका क्या यूज है? ये नील वगैरह जो देते हैं अपन वाइट कपड़ों में। स्मार्ट डायग्नोस्टिक मुझे देखना है तो मैं यहाँ से पावर ऑन करूँगा, ये बटन को 3 सेकंड होल्ड करके रखूँगा। पावर ऑन करने के बाद या पावर ऑन या दोनों को एक साथ ले पाएंगे? यही कोई एक को वाटर लेवल पे ही करके रखना है। ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 आ गया मतलब पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। स्मार्ट डायग्नोसिस करने के लिए पावर ऑन होना चाहिए, उसके बाद वाटर लेवल बटन को 3 सेकंड प्रेस करना है। ये 5-6 सेकंड चलेगा, ये बीपर पे आवाज आ जाएगा और अगर 0 हो जाए और अगर कोई दिक्कत होगी तो एरर कोड बता दो। वो 0 नहीं होगा, यहाँ पे एरर आएगा। एरर आएगा तो कोई दिक्कत होगी तो हाँ ठीक। तो ये न्यूज़ ऐसे किस चीज कब आता है, कब जगह पर? सर इसका रिक्वायरमेंट होता है अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है ऐसी नॉइज़ वगैरह तो आप खुद कॉल सेंटर पे जब भी इसके कॉल लॉक करवाते हो कंपनी में मेरी कल, तो इसमें वहाँ पे हमारी मशीन है। यहाँ पे मोबाइल का आपको आपका माइक रखना पड़ेगा। जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा माइक है, तो मैं स्मार्ट डायग्नोस्टिक एक्टिवेट करके मेरा मोबाइल को यहाँ पे मुझे रखना रहेगा। तो वहाँ पे जो मेरी मशीन लगी है वो कैच करेगी इसका साउंड के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइन होगी तो वो आपको क्लियर कर देंगे। इन्हें से अदर कोई प्रॉब्लम होगी जो आपके लायक नहीं है, टेक्निकल है, तो वो आपका कंप्लेन लॉक करके हमारे टेक्नीशियन को भेजेंगे। और जब भी आप इसको लगाते हो तो यहाँ पे कोई फैन या इस टाइप का शोर नहीं चाहिए, नहीं तो वो मशीन एक्टिवेट नहीं कर पाएगी साउंड। मैनुअल बुक टाइप में कि एक तो आपको स्टैंड नहीं यूज करना है, प्रॉपर ज़मीन पे रखना, स्टैंड वगैरह पे नहीं रखना है। बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए ज़मीन का, जैसे यहाँ पे है दिया हुआ, यहाँ पे राइट दिया हुआ, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नली नीचे वाला जो ड्रेन पाइप है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ऊपर या नीचे इस टाइप से मोमेंट नहीं होना चाहिए। बकेट वगैरह में इसका पानी ड्रेनेज करने की कोशिश ना करें कभी भी कि आउटलेट पानी को मैं और बेला कर सकूं, ठीक है। उसके बाद आपका पावर पॉइंट का दिया है जो अपन ने चेक कर लिया यहाँ पे कि प्रॉपर अर्थिंग और न्यूट्रल प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद जब कपड़े में मशीन में डालता हूँ तो सारी चीज़ें चेक कर लेना है, कॉइन सेफ्टी पिन जिसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एरर कोड है। अगर मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम, कुछ कॉमन जो एरर कोड होते हैं, जैसे यहाँ पे यूई दिया, अगर मेरे कपड़े का बार अनबैलेंस होगा तो ये मशीन यूई एरर देगी। यूई एरर यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करेगी आपको, ठीक है। तो अपने कपड़े आपको प्रॉपर बैलेंस करके ही डालना पड़ेगा, एक के ऊपर एक ठीक है। दूसरा आई के रीजन के लिए एक एरर कोड होगा आपका, इनलेट नहीं आ रहा वाटर पानी में तो भी आई एरर देगा। सेकेंड एरर, अगर यहाँ पे फिल्टर चोक हो जाएगा, मेरा यहाँ पे एक फिल्टर लगता है छोटा सा, ये फिल्टर चोक हो जाएगा कई बार डस्टिंग के कारण, तो भी ये आई का एरर शो करेगी। इसको साफ करके तो इसको भी मुझे क्लीन कर लेना है और वापस लगा देना है। इस तरीके से लगा के वापस ये मैं पाइप अटैच कर। थर्ड एरर है ओ ई एरर होगा, आउटलेट एरर। आउटलेट एरर मीन्स आपने पाइप ऊपर टांग के तो नहीं रखा, ड्रेन पाइप। अगर आप ड्रेन वाला पाइप ये सपोज में नहीं लगा, ऊपर टांग दिया और मशीन चालू कर दी तो ये पानी ड्रेन नहीं करेगी, तो भी ओई का एरर देगी, ठीक है। चौथा है मेरा डी एरर। मैंने ऑन करा यहाँ से मशीन और देन स्टार्ट कर दिया, बीच में अगर मैं इसको खोल दूंगा तो ये मेरा साइकिल कंप्लीट नहीं करेगी, एरर शो कर देगी। वापस से लगाऊंगा तो दिए तो शुरू हो जाएगी क्या? नहीं, आप जब वापस अगर इसने पानी ले लिया और फिर आपने कोल्ला स्टार्ट कर दोगे तो वहीं से शुरू हो जाएगी। बट पानी का वाटर लेवल नहीं लिया, थोड़ा सा लिया और फुल वाटर लेवल नहीं हुआ, अगेन आप स्टार्ट करोगे तो अंदर का पानी जो है वो ड्रेनेज हो जाएगा, तो ड्रेन कर देगी, शुरू ना करेगी वो। हाँ, तो ये अपने को देखना है डी है कि डोर आपका ओपन है या नहीं लगा। अननेसेसरी ओपन नहीं करना है आप। जब भी आप कोई कपड़े डालते हो तो यूँ फैला के डालना है, अकॉर्डिंग बैलेंस करके मैंने ड्रम में कपड़े डाले। डिटर्जेंट डालूंगा मैं, लिक्विड डिटर्जेंट यूज करूंगा, ठीक है। ये आपके लॉन्ड्री के हिसाब से है। अब अगर नॉर्मल कपड़ा है तो वैसे 40 ml का वो है, और हेवी कपड़े होते हैं तो मैं 60 ml के अकॉर्डिंग यूज करूँगा। ये लगाया, ये मैंने यहाँ का से प्रॉपर बंद किया और ये लिया, ठीक है। मेरा कम कपड़े हैं, कपड़ा ज़्यादा हेवी नहीं है। कपड़े डालने के बाद एक बार मैं पानी यहाँ से ऑन कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरा ये टैप बंद था। नॉर्मली आप इस वाटर को कंटिन्यू चालू भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्विक प्रोग्राम पे लगा रहा हूँ। जैसे मैं क्विक प्रोग्राम है 3rd नंबर पे, क्विक वॉश आ गया मेरा 3 नंबर। देन वाटर लेवल वो बाय डिफॉल्ट सेट कर लेगी, बट आपको करना है तो आप भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देन स्टार्ट कर दिया मैंने। एक सवाल था कि जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन में हम बाल्टी से भी पानी ऊपर से डाल सकते, तो क्या इस मशीन में डाल सकते हैं क्या? नहीं सर, इसमें ऊपर से पानी नहीं डाल सकते हैं, हाँ। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक वैसे तो पानी खुद ऑटोमेटिक ले रही है। अगर आप ऊपर से डालते हो उसके 2-3 रीजन होते हैं कि आपने कितना डाला वो मशीन सेंस नहीं कर पाएगी। मशीन का काम है, इसमें मेरा सेंसर लगा हुआ कि वो लॉन्ड्री के अकॉर्डिंग वाटर लेवल सेट करिए। मतलब कितना वेट है? इतना वेट है, वेट के अकॉर्डिंग वो लॉन्ड्री के हिसाब से वाटर लेवल सेट कर दी। बट आप करोगे तो पहली बात तो जब ऑन करके आप नॉर्मल पहले पानी डाल दोगे, उसके बाद ऑन करके स्टार्ट कर दो तो वो सारा पानी ड्रेन कर देगी, स्टॉप नहीं होगा आपका। एक रीजन ये भी है, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगी हुई है, ठीक है। आप यहाँ से जब पानी डालते हो ऊपर से तो नॉर्मली पानी यहाँ पे गिरेगा, तो मेरी पैनल शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसलिए ऑटोमेटिक मशीन में मैंने ऊपर का कोई लॉजिक नहीं रखा कि पानी डालना है, क्योंकि मैं ड्राई कपड़े डाल रहा हूँ, वो ड्राई कपड़े बाहर निकाल रहा हूँ, उसमें पानी का रोल है। पानी मेरी मशीन यहाँ से ले रही है, वो बाहर नीचे से ड्रेन कर रही है, इसलिए पैनल ऊपर दी है। एक और क्वेश्चन था कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम ये ऑटोमेटिक वॉशिंग प्रोग्राम यूज कर लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल यूज कर लिया और उसका टाइमिंग हमेशा ही जो पहले आता था, समझ लो कि 1 घंटे ही आता था, 60 मिनट ही आता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम कपड़े वॉश करते गए तो वो ऑटोमेटिक टाइमिंग जो है ना 60 मिनट दिखाता है, लेकिन वो 60 मिनट से ज्यादा मशीन टाइम देती है। उसका एक रीजन होता है सब आपके वाटर सप्लाई की, कि पानी में सबका प्रेशर कितना है। जैसे आपने पहले लगाया था आपका ये फिल्टर, जो मैंने बताया कि इसको ये अगर चोक हो जाएगा तो मशीन को पानी फिल करने में टाइम लगेगा। वो पानी फिल करने में जो टाइम लगेगी, मशीन मेरी 2 से 3 बार पानी ले रही है, तो उतना टाइम आपका प्रोग्राम टाइमिंग तो वही रहेगा मेरा, बट आपका जो पानी फिल होने का टाइम है वो आपका इंक्रीज हो गया, इसलिए टाइम आपका डबल हो चुका है। तो आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो ये यहाँ से ये फिल्टर निकाल के मुझे क्लीन करना है, जो मैंने आपको दिखाया है। ओके। टंकी में पानी कभी नहीं रहो तो भी हो सकता है ना? टंकी में पानी कम होगा तो मशीन टाइम ज़्यादा नहीं लेगी, एरर दे देगी हाई, यहाँ पे हाई इनलेट एरर दे देगी। वो उसका भी टाइमिंग अगर 5-10-15 मिनट में वापस पानी मिल गया उसको तो वो स्टॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरी मेमोरी से बाहर हो गए तो फिर आपको पूरा रनिंग साइकिल करना पड़ेगा। हमारी 25 मिनट्स की क्विक वॉश साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मशीन का डोर ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे कपड़े कितनी अच्छी तरीके से वॉश हुए हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू मशीन ने हमारे 25 मिनट्स में इस टी शर्ट को वॉश कर दिया है और वॉश काफ़ी बढ़िया हुआ है, यानी कि चारों तरफ से हर एंगल से ये हमारी टी शर्ट बहुत अच्छी तरीके से धुल चुकी है। हम इसकी ड्राइंग कैपेसिटी यानी कि कितनी ये सूखी है इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इस मशीन में आपको एक अच्छी खासी ड्राइंग कैपेसिटी भी मिल जाती है। अब बात करते हैं एलजी की इस वॉशिंग मशीन की प्रॉस एंड कॉन्स की। वैसे दोस्तों इस मशीन में कोई भी ऐसा मेजर कॉन नहीं है, लेकिन अगर मैं डोर की बात करूं तो डोर आपको नॉर्मल मिलता है, सॉफ्ट क्लोजिंग डोर नहीं मिलता। अगर आप इसे यहाँ से छोड़ देते हैं तो दोस्तों इस तरीके से ये सीधा फोर्सफुली क्लोज हो जाता है, तो ये आपको सॉफ्ट क्लोजिंग ऑटोमेटिक डोर नहीं मिलता, आपको इस मशीन में एक नॉर्मल डोर मिलता है। वहीं फायदों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे फायदे आपको इस मशीन में मिल जाते हैं। ये मशीन एक बजट फ्रेंडली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। इस मशीन की वॉशिंग क्वालिटी बढ़िया है और ओवरऑल अगर हम देखें इस बजट सेगमेंट में एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, तो ये मशीन इस मामले में आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। वहीं एलजी की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है उसका सपोर्ट भी आपको एलजी की ओर से काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो ये रहा कंप्लीट डेमो एलजी की टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपना फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है प्लीज कमेंट कीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।